आपको बता दें आज से यूपीआई से जुड़े नए नियम बदल दिए गए हैं और ये बदलाव हर उस आम आदमी को प्रभावित करने वाले हैं जो रोजाना यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बता दूं कि आप एक दिन में यूपीआई से पूरे 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने नए नियम का फैसला लिया है जो 15 सितंबर से लागू किया गया। यह बदलाव क्यों किया गया, इससे फायदा किसको होगा और आम जनता पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, जिसने पिछले कुछ सालों में भारत की डिजिटल इकोनॉमी को तस्वीर में बदल कर रख दिया। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक हर जगह यूपीआई पेमेंट सबसे बड़ा आसान विकल्प बन गया है। अब एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाकर हाई वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स को और आसान बना दिया है। आपको बता दूं कि नई व्यवस्था के मुताबिक अब इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन, ईएमआई और ट्रेवल जैसी कैटेगरी में प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए और वहीं डेली लिमिट की बात करें तो 10 लाख रुपए तक कर दी गई। यानी अगर आप बड़ा इंश्योरेंस प्रीमियम भरना चाहते हैं तो कोई महंगी इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करनी है या फिर लोन की भारी भरकम ईएमआई चुकानी है, तब आपको पेमेंट लिमिट की टेंशन नहीं होगी। पहले यूपीआई पेमेंट्स की लिमिट ज्यादातर कैटेगरी में सिर्फ 1 लाख रुपए थी। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए तक थी, लेकिन अब कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस जैसी हाई वैल्यू कैटेगरी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि यह बदलाव निवेशकों, ट्रेवलर्स और बड़े पैमानों के लेन देन करने वाले ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। यह कदम भारत की डिजिटल इकोनॉमी को गति देने के लिए भी किया गया है। अब लोग बड़े निवेशक यानी प्रीमियम पेमेंट भी बिना चेक या नेट बैंकिंग के सीधे यूपीआई से कर पाएंगे। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और डिजिटल पेमेंट्स का दायरा और भी बड़ा होगा। आपको बता दूं कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट मार्केट बन चुका है। हर महीने करीब 12 अरब से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। यूपीआई की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि छोटे गांव से लेकर मैं बात करूं या बड़े शहरों तक हर जगह इसका इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। अब जब लेन देन की प्रक्रिया की लिमिट बढ़ी है तो उम्मीद है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन भी यूपीआई के जरिए और तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन एक सवाल यहां उठता है, क्या लिमिट बढ़ने से धोखाधड़ी यानी यूपीआई फ्रॉड का खतरा भी बढ़ेगा? या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बढ़ने से धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ सकते हैं। इसलिए एनपीसीआई और बैंकों ने सुरक्षा के लिए कई स्तर के वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किए हैं। इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करें या फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और बैंक अलर्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यूजर्स को भी सावधान रहने की जरूरत है। ओटीपी बिल्कुल शेयर न करें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें और सिर्फ आधिकारिक यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करें। भारत सरकार एनपीसीआई का लक्ष्य है कि 2026 तक यूपीआई को हर सेक्टर में एक यूनिवर्सल पेमेंट गेटवे बनाने को दिया गया है। इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा में तेजी से विस्तार पा रही है। अब तक सिंगापुर की बात करें, फ्रांस, यूएई या फिर नेपाल जैसे देशों में यूपीआई से पेमेंट संभव हो चुका है। भविष्य में हाई वैल्यू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी संभव हो सकेंगी। तो साफ है कि यूपीआई की लिमिट बढ़ना डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन और ट्रैवल के सेक्टर के बड़े बड़े पेमेंट्स भी मोबाइल से सिर्फ एक क्लिक पर। हालांकि डिजिटल सुविधा की जितनी मांग बढ़ रही है, धोखाधड़ी का खतरा भी उतना ही बढ़ता नजर आ रहा है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।